हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली रीत। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। आईसीएमआर में विश्व जूनोसिस दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुरस्कार वितरण समारोह के साथ इंडियन फूड फेस्टिवल का हुआ समापन और स्कूलों और निजी संस्थाओं की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आईसीएमआर श्री विजयपुरम में कल विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मकसद जूनोटिक रोगों जैसे रेबीज, टीबी, स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इन बीमारियों को जूनोटिक रोग कहा जाता है। इस सिलसिले में आईसीएमआर श्री विजयपुरम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। आईसीएमआर परिसर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर मुरुगानंदम, उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय, उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर HM सिद्धराजू, क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, प्रधान वैज्ञानिक क्यारी डॉक्टर जयसुंदर, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा निदेशक डॉक्टर KA नवीन, आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर अप्रूप दास गणमान्य लोगों के तौर पर मंच पर उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी और आमंत्रित मेहमान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने समारोह में अपने अपने विचार व्यक्त किए। Recently, I think last on 10th of June, the first state consultation meeting on National One Health Mission took place under the leadership of Principal Scientific Advisor to the Government of India in New Delhi. So I was one of the participants in that from state government, and it was a one-day deliberation where government is very keen. Instead of making just a program, they want to make a mission. And this mission is very important to give more positive thrust to the upcoming threats due to these zoonotic diseases. यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बीमारी है जो लेप्टोस्पायरोसिस, जो साउथ अंडमान और मिडिल नॉर्थ अंडमान में भी हर साल में 2 बार जब मानसून जब होता है तब ये बीमारी से 1-2 डेथ तो होते रहता है। तो ये मॉर्टेलिटी ज़्यादा होता है इसके लिए कि जानकारी कम होने का वजह से, ना होने का वजह से जो देर से हॉस्पिटल आते हैं तब तक वो देर हो चुका होता और डॉक्टर उनको बचाने में मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस वर्ल्ड जूनोटिक डे मनाने का एक मकसद है कि आप लोग को चुना है, आप लोग हमारा देश का भविष्य है, आप लोग एक पॉम्पलेट के जैसा काम करेंगे कि सभी को जानकारी बांटेंगे, आप लोग जानकारी देंगे। When I joined my professional life, first we were afraid of handling animals. You may be knowing there is a disease called as brucellosis, very strong zoonotic, but which is totally neglected. Now Government of India has taken to eradicate zoonosis, which was not seriously taken earlier. Because generally abortions happens, farmer field, it is a normal thing. They will bury the calf, placenta is handled barehandedly. So farmer get
It is not detected. He will milk whatever animal is there. Some people take it raw. That handling, disposal of placenta, it transmits one to another. This is a theme, global theme for this year is One World, One Health Prevents Zoonosis. So I made my own caption. There was, it's time to act. So it has become time to take act. It can be time to take action, or it is actually time to act now. Zoonosis is finally, we have to tackle it by One Health, which I think the introductory speaker also told you about the zoonosis. Zoonotic disease, I didn't want to explain much that what is zoonosis, how means from animals to humans and humans to animals the disease transmits. And today I am very much happy to share with the audience that we were the first group from India who depicted the strains of Echinodes granulosus complex first step of India, and we got 4 important publications in veterinary parasitology, molecular biology reports, Indian Journal of Medical Research, and also in veterinary research communication. श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय इंडियन फूड फेस्टिवल में लोगों की भीड़ देखी गई। पर्यटन विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर द्वीपवासियों के लिए इस उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में लोगों ने विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद चखा। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग ने खाद्य सुरक्षा विभाग और अन्य सहयोगी विभागों के साथ मिलकर श्री विजयपुरम के ITF पवेलियन में 3 दिनों का भारतीय व्यंजन उत्सव 2025 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन 4 जुलाई को सूचना प्रचार और पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी एवं ADM साउथ अंडमान श्री विनायक चामड़िया ने किया। देसी डिलाइट्स की थीम के अंतर्गत भारत के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्यवर्धक खानपान को प्रोत्साहित करना और समाज को एक सूत्र में पिरोना इस आयोजन का उद्देश्य रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये चेन्नई तलपाकट्टू है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फर्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ का फेस्टिवल जो है हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग कुछ मालूम नहीं था, लेकिन कल सब अच्छे से इधर बिज़नेस वो सब अच्छे से हुआ इधर, और बहुत सारे जन को आके मालूम नहीं था कि, लेकिन इसके अंदर जितने भी दुकान है सब है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हुआ। द रिस्पॉन्स इज amazing. The people are very good. The people are encouraging us, first of all, encouraging everyone. It is very good opportunity for entrepreneurs like me, women entrepreneurs like me. हम तो केरला के हैं, केरला डिश और लोकल डिश दोनों बनाते हैं। स्थानीय उद्यमियों, रसोइयों और कुशल पाक शास्त्रियों ने अपने हाथों का जादू परोसा। कहीं बंगाल की मिठास तो कहीं दक्षिण भारत का मसालेदार स्पर्श। ये मंच बना एक चलती फिरती भारत यात्रा। निकोबार का जितना भी ट्रेडिशनल फूड्स है वो सब हम लोग यहाँ लाए हैं। ये फर्स्ट है सूजी केक विद कोकोनट, किंसोला जो स्टीम करके बनता है, उसके अंदर नारियल होता है। आगे से हमको कोई भी प्रोग्राम होने से डिपार्टमेंट हमको सहायता देने से हम भी जाएंगे, इसका हाथ बढ़ाएंगे। हम कभी भी कोई फेस्टिवल में हम लोग जरूर आएंगे। और हम लोग जो भी सेल्फर ग्रुप है यहाँ का, जो भी पार्टिसिपेट करे, सभी लोग को हर महीना इस तरह ये फेस्टिवल हम लोग को एक मौका देने से हम लोग के लिए अच्छा है। हम लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वाला मौका हम लोग को महीना में 1-2 बार मिलने से बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा।
ये फेस्टिवल से बहुत अच्छा लगा हमें। और इससे पहले हम मॉनसून फेस्टिवल भी चला रखे हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा, इसीलिए हम लोगों को और इंटरेस्ट था। यहाँ पे प्योरली इट इज़ अ फूड फेस्टिवल और यहाँ पे हर क्विजीन का मतलब आइटम्स रखा गया हम लोग की तरफ से। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो सरकार है वो बार बार ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ करे जो हम घर में रहते जो लेडीज़ हैं ना उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है, जो हम घर से बाहर आकर ये सब पब्लिक को सर्व कर सकते हैं। समापन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को सम्मानित किया गया। स्कूल लाइन के दोईवाला स्वीट्स ने 10,000 रुपए का पहला पुरस्कार जीता, जबकि जंगली घाट के कैलकाटा स्वीट स्टॉल को दूसरा और आईसी स्पाइसी को तीसरा पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास था। पर्यटन विभाग ने इस आयोजन की सफलता पर संतोष जताया और भविष्य में ऐसे और आयोजनों की योजना बनाई। फूड सेफ्टी की टीम का मेंशन नहीं हुआ। फूड सेफ्टी की टीम ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स को लाने में, और जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, जितनी भी एसोसिएशंस, जितने भी छोटे वेंडर्स, जिन्होंने भी इवन हम देख रहे हैं कि पान के स्टॉल लगे हैं बहुत अच्छे, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कुजीन फेस्टिवल में आकर इस कुजीन फेस्टिवल को एक शानदार प्रदर्शन बनाया। भारत के व्यंजन उत्सव 2025 ने ये सिद्ध कर दिया कि जब स्वाद, संस्कृति और समाज एक साथ आते हैं तो केवल उत्सव नहीं होता, एक नई पहचान बनती है। श्री विजयपुरम के ITF पवेलियन ने भारत की आत्मा को एक रंगमंच प्रदान किया, जहां दिलों को जोड़ा गया व्यंजनों के पुल से। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना न केवल इस्लामी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि शिया मुसलमानों के लिए यह शोक और स्मरण का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। इस महीने में शिया समुदाय इमाम हुसैन की शहादत को याद करता है, जिन्होंने 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में अपने 72 साथियों के साथ सत्य और न्याय के लिए अपना बलिदान दिया था। इसी ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए श्री विजयपुरम में एक विशेष जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय शिया समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज दुनिया उनका मना रही है, उनकी हिम्मत का तकाजा था कि आज दुनिया में इस्लाम मौजूद है, वरना ये कब का ख़त्म हो गया होता। लिहाजा हम जितने भी मुसलमान हजरात हैं इसको मुहर्रम के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं और मनाते हैं। ये धर्म, ये त्यौहार नहीं है जैसे ईद बकरीद होती है, ये एक वाक़या है जो पेश आया करबला के मैदान में, और उसको पेश आने के बाद जो है दुनिया भर की इसमें यादें उनकी मनाई जाती हैं, उनका गम मनाया जाता है। और गम मनाते हम मज़लूमों, हमको सबक मिलता है कि हम सिर्फ मज़लूमों का साथ दें, हम बड़ी बड़ी ताकतों को साथ न दें, सिर्फ मज़लूमों को साथ दे दें। यजीद 40 कंट्री में उसका राज था, 40 कंट्री में राज होना मामूली चीज़ नहीं थी। और 72 आदमी, जिसमें कि औरतें, बच्चे और 6 महीने तक बच्चे तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको शहीद किया। लेकिन आज दुनिया में यजीद का नाम मिट गया, आज उसको मुआविया का नाम कोई लेने वाला नहीं है। आज इमाम हुसैन का नाम आज भी है और हमेशा क़यामत तक, जब तक कि दुनिया में कायम है तब तक रहेगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। कैम्बल बे के PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की ओर से 5 जुलाई को तंबाकू मुक्त पीढ़ी के तहत जागरूकता रैली आयोजित की गई। स्कूल की प्रधानाचार्य बिंदु वर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्रधान रामेश्वरी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बच्चों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान युवाओं को नशा से मुक्त रखने से संबंधित नारे लगाए गए और विद्यार्थी नशा मुक्त भारत से जुड़े बैनरों को हाथों में लेकर लोगों को जागरूक किया। धूम्रपान छोड़ो, जीवन
जीतो, जीवन जीतो, धूम्रपान छोड़ो, धूम्रपान छोड़ो, जीवन जीतो, जीवन जीतो, धूम्रपान छोड़ो, धूम्रपान छोड़ो। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT श्री विजयपुरम ने नीलांबुर ग्राम पंचायत में स्व सहायता समूहों की महिलाओं को फास्ट फूड स्टॉल के बारे में 12 दिवसीय लघु उद्यमी प्रशिक्षण और सुंदरगढ़ ग्राम पंचायत बाराटांग में NRLM की महिला लाभार्थियों के एक अन्य बैच को बांस बेत शिल्प की आवश्यक वस्तुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर बाराटांग के DFO राजीव जॉर्ज मुख्य अतिथि थे। समारोह में जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी भी उपस्थित थे। बांस और बेत शिल्प के लघु उद्यमी और आवश्यक तत्वों पर बाराटांग में आयोजित कार्यशाला में नीलांबुर ग्राम पंचायत के प्रधान सुमारी, सुंदरगढ़ ग्राम पंचायत की प्रधान सरला, ओरल कचा स्कूल के प्रिंसिपल के शीला ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने बांस से वस्तुएं तैयार करने के लिए प्रशिक्षुओं की सराहना की। RCT निदेशक C राज ने उन्हें 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा तरीके से उनको बताया कि क्या मार्केट का स्कोप है और आपके डिपार्टमेंट से जो सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं। बच्चों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो मौका निकल गया, जो समय निकल गया दोबारा पकड़ नहीं सकते समय। इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं को फास्ट फूड स्टॉल के व्यंजन बनाने का निदर्शन दिया गया। बाराटांग में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के बारे में क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी में दूरदर्शन से बातचीत की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ RCT टीम जो पोर्टलर पे है SBI की तरफ से। उन्होंने जो है बाराटांग में एक पहल किया जहाँ में 70 महिलाएं, दोनों पंचायत में 35-70 महिलाएं को जो है ट्रेनिंग दिया गया। एक जो ट्रेनिंग सुंदरगढ़ में हुआ बम्बू और केन का ट्रेनिंग हुआ और दूसरे जो 35 महिलाओं को जो है नीलंबुर पंचायत में फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर राज सर को, जो उन्होंने RCT के डायरेक्टर भी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बाराटांग पे आकर उनके फैकल्टी मेंबर नवीन कालेश्वरन और जो है दिवाकर जी, उनके पूरे टीम को लेकर वो बाराटांग आए। जो दिवाकर जी पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग दिया। तो इस ट्रेनिंग को जो है हमारी महिलाएं बड़ी सफल रूप से 14 दिन का ये प्रोग्राम रहा। तो 14 दिन के प्रोग्राम जो है फूड प्रोसेसिंग की महिलाएं वो भी ली नीलंबुर पंचायत में, और सुंदरगढ़ पंचायत में जो है 35 महिलाएं जो है बम्बू केन का। इसमें सच में ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो महिलाएं जो ट्रेनिंग ली है वहाँ के ये काबिल तारीफ़ है। और जो ट्रेनिंग लेने के लिए हमेशा जो है पोर्टलर जाना पड़ता था, अगर ये ट्रेनिंग RCT में आके ट्रेनिंग करे तो ये पॉसिबल नहीं था उन महिलाओं को, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को भी देखना है और वो पोर्टलर में आके ये 10-14 दिन का ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस वक्त में जब हम लोगों ने अप्रोच किया तो हमारे जो राज सर ने बताया कि आपके पंचायत में हमको जगह दीजिए। तो दोनों प्रधान ने जो है अपने जगह पंचायत में हॉल दिया, उसी में ट्रेनिंग हुआ। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद इन महिलाओं को जो है जब हम लोगों ने सर्टिफिकेट वगैरह वितरण किया, हमारे DFO साहब बाराटांग के रजी जॉर्ज जी भी थे, मैं भी था, तो हमारी प्रधान दोनों थे। तो हम लोगों ने जो है सर्टिफिकेट वितरण किया। और मैं अपने जो ट्रेनिंग लिए हुए जितने भी प्रतिभागी हैं, 70 महिलाएं हैं, उनसे मैं निवेदन भी करता हूं कि वो ज़रूर आगे आएँ। और जो है जब आप ये ट्रेनिंग लिए हैं तो इसका सफल तभी होगा जब आप जो है जो एक एंटरप्रेन्योर बन के आप जो है एक आमदनी कमा के आप जब मनी अर्न करेंगे, उस पैसे से अपने परिवार को काम आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए तो स्टेट बैंक तैयार है कि ऋण देने के लिए, तो आप ऋण लेके भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं धन्यवाद पुनः फिर देना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना
तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। मध्योत्तर अंडमान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहलगांव के प्राथमिक अनुभाग में 1 जुलाई को वन महोत्सव गतिविधियां आयोजित हुई। वनों के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूली शिक्षक ने कठपुतली शो का उपयोग किया और इसके द्वारा उन्होंने समझाया कि कैसे पूरा समुदाय इस त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आता है। गतिविधि के एक भाग के रूप में प्राथमिक अनुभाग के सभी विद्यार्थियों को पास की एक नर्सरी में ले जाया गया। वहां उन्होंने पौधे लगाना सीखा और एकता, देखभाल और साथ मिलकर काम करने का संदेश साझा किया। हेलो, नमस्ते शेर राजा जी। नमस्ते गप्पू, कहो क्या बात है? शेर राजा जी, आज वन महोत्सव है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं वन महोत्सव के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अरे गप्पू, तुझे वन महोत्सव के बारे में नहीं पता? वन महोत्सव पेड़ लगाने का त्योहार है। क्या तुम्हें पता है पेड़ हमें क्या क्या फायदे देता है? हाँ राजा जी, पेड़ तो हमें फल देता है, हवा देता है, बच्चों और क्या क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। बहुत अच्छे। पेड़ हमें बहुत फायदे पहुंचाता है, इसीलिए हम वन महोत्सव के दिन पेड़ लगाते हैं। मैं सोच रहा हूँ आज हमारे जंगल के सभी बच्चों को लेकर नर्सरी की सैर कराओ, ताकि वो वहां जाए और अलग अलग पेड़ पौधे देखे और पेड़ लगाना सीखे। क्या कहते हो? हाँ, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। ये। तो चलो साथ मिलकर कहते हैं बच्चों, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, वन महोत्सव मनाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, वन महोत्सव मनाओ। दक्षिण अंडमान की होपटाउन स्थित विटाला पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव मनाया गया। स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने वन संरक्षण पर कथा वाचन और भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पौधरोपण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद बच्चों और शिक्षकों ने पेड़ लगाकर वन संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दिए। इसके अलावा प्रकृति और वृक्षों पर ड्राइंग प्रतियोगिता और पर्यावरणीय थीम पर कविता पाठ भी आयोजित हुआ। इस आयोजन ने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाया। कार्य करो इसके अनुकूल, तभी आएगी सुंदर हरियाली, जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। जब रखेंगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। प्रकृति का रखो ध्यान, भूल कर भी ना करो इसका अपमान। शुभ प्रभात, मैं सना शाहिद, कक्षा 6 की छात्रा। आज आप सभी के समक्ष वन महोत्सव के शुभ अवसर पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है प्रकृति। एक छोटे से गांव में माली काका रहते थे। वे अपने गांव के सबसे प्रसिद्ध माली थे। उनका बगीचा गांव का सबसे सुंदर बगीचा माना जाता था। माली काका का बगीचा रंग बिरंगे फूलों, हरे भरे पौधों और मीठी खुशबुओं से भरा हुआ था। एक दिन जब माली काका अपने बगीचे में पौधा लगा रहे थे, उसी समय उस नगर का राजा उधर से जा रहा था। राजा भेष बदलकर जनता का हाल जानने निकला था। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया अंडमान चैप्टर तथा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सहयोग से दक्षिण अंडमान के रंगाचांग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वृक्षारोपण अभियान चलाया। जिला परिषद सदस्य भूमि नाथन की मदद से आयोजित इस मुहिम में एसोसिएशन के सदस्यों ने वृक्षारोपण किए। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली रीत। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलो मिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। ICMR में विश्व जूनोसिस दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुरस्कार वितरण समारोह के साथ इंडियन फूड फेस्टिवल का हुआ समापन और स्कूलों और निजी संस्थाओं की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।